लेकिन अमन ने देखा कि वे दोनों लगातार उसकी तरफ घूर रहे थे, जैसे वे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। अमन के मन में अमन एक साधारण मेहनती लड़का था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। हर दिन वह उम्मीद के साथ नए दरवाजे खटखटाता, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही हाथ लगती थी। थक हार कर एक शाम वह घर लौट रहा था, जब अचानक एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोका। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो अमन को बेचैन कर गई। तुम्हें नौकरी की जरूरत है ना? उस बूढ़े आदमी ने सीधे सीधे पूछा। अमन हैरान रह गया कि यह आदमी उसकी परेशानियों के बारे में कैसे जानता है, लेकिन उसकी बेबसी ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया और उसने बुजुर्ग की बात मान ली। बूढ़े ने उसे एक गांव का पता दिया और कहा, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। अगले दिन अमन उस गांव पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। गांव के चारों ओर फैली उदासी और वीरानी ने उसकी चिंता बढ़ा दी। रास्तों पर सन्नाटा था, पेड़ों के पत्ते भी जैसे उसके आने का संकेत दे रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना लेकिन भव्य दिखने वाला मकान था, जहां बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जिसे देखकर अमन के रोंगटे खड़े हो गए। वह उसे घर के अंदर ले गया। घर के अंदर की सजावट अत्यधिक सुंदर थी, जैसे कि वह किसी पुराने राजा का महल हो। अमन को थोड़ा सुकून मिला। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ी, जो उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। अमन, तुम कैसे हो? उसने मिठास से पूछा। अमन की नजरें उसकी सुंदरता से हट ही नहीं पा रही थीं। उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। महिला ने उसे बैठने को कहा और धीरे धीरे उससे बातें करने लगी। उसकी मीठी बातों ने अमन को बेहद खुश कर दिया। तभी बूढ़ा आदमी खाना लेकर आया। महिला ने कहा, आओ खाना खाते हैं। वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, लेकिन अमन ने देखा कि वे दोनों लगातार उसकी तरफ घूर रहे थे, जैसे वे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। अमन के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उसने पूछा, आप लोग क्यों मुझे इस तरह देख रहे हैं? महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम पहले खाओ। लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से में आकर बोला, खाओ। अमन को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए। वह खड़ा हो गया, लेकिन महिला ने उसे फिर से अपने शब्दों में जकड़ लिया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि अमन उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा। महिला ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और जैसे ही अमन ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें बंद होने लगीं। जब अमन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक भयानक विशालकाय आदमी के सामने लेटा हुआ पाया। उसके आसपास काले धुएं का घेरा था और वह बूढ़ा आदमी और महिला उसे घेरे हुए थे। वे दोनों उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रहे थे। अमन ने घबरा कर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी इस शैतान को दे रहा हूं ताकि मैं फिर से जवान हो सकूं। मैं ये 3000 साल से कर रहा हूं। फिर उसने महिला की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी पत्नी है। महिला ने अमन की ओर देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी। अमन चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। शैतान ने उसकी आत्मा को निगल लिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जवान बनने लगा। उसने अपनी लंबी लपलपाती जीभ से अपने होठों को चाटा और अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, अब इंतजार करते हैं बूढ़े होने का, ताकि फिर किसी और की जिंदगी से हमें नई जिंदगी मिल सके। गांव के उस घर में फिर से सन्नाटा पसर गया, लेकिन अब भी वह गांव उस क्रूर शैतानी सौदे का गवाह बना हुआ था।